हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का टॉपिक्स है मेस्टाइटिस यानी कि थनैला। उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देना चाहता हूँ। ये ओनली वन फीमेल पर्सन्स में होता है और इसमें बहुत दर्द होती है। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें क्या रोल होती है उसके बारे में मैं पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ। तो मेस्टाइटिस सर्वप्रथम पेनफुल्स एक तरह के वुंड्स जैसा है, यानी कि घाव जैसा है। इसमें फीमेल्स पर्सन्स को ब्रेस्ट में वुंड्स जैसा होती है, यानी कि ट्यूमर जैसा भी हो सकती है। कड़ापन रहता है जिसमें बहुत दर्द होती है। ये प्रारंभिक अवस्था में बहुत छोटा होता है, लेकिन लोग इसके बारे में नज़र अंदाज करते हैं, यानी कि ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण यह धीरे धीरे बड़ा हो जाती है और उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके कारण बहुत पेन होती है। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को प्रारंभिक स्टेज में है, स्लाइटली पेन होती है और हार्ड जैसा कड़ा जैसा महसूस हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज में इसका होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसके बारे में चलाया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अगर किन्हीं पर्सन्स को समय पर दवा नहीं लेने के कारण अगर पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन से इस घाव फट जाती है और सूख भी जाती है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप इस चैनल को धैर्यपूर्वक सुने। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मेस्टाइटिस यानी कि थनैला ओनली फॉर लेडीज केस में होती है। इसमें बहुत पेनफुल होती है। मेस्टाइटिस डिजीज यानी कि थनैला रोग ओनली फॉर फीमेल केस में देखने को मिलती है। अगर किन्हीं पर्सन्स को अगर ऐसा केस है तो घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में साइन एंड सिम्टम के आधार पर मेडिसिन्स बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है और प्रारंभिक अवस्था में यानी कि प्रारंभिक स्टेज में इस मेडिसिन का सेवन करने से मेस्टाइटिस होने की जो संभावना है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर किन्हीं पर्सन्स को अगर ऐसा शिकायत है तो प्रारंभिक स्टेज में रेडनेस रहती है, हार्डनेस रहती है और पेनफुल रहती है, यानी कि लालीपन लिए हुए रहता है और उस स्थान पर कड़ा होती है और सेंसिटिव होती है, दर्द रहती है, यानी कि टच करने से भी दर्द हो सकती है। अगर किन्हीं पर्सन्स को फर्स्ट स्टेज में मेडिसिन्स नहीं दे पाते हैं तो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है, यानी कि उसमें धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो उसे फटने की दवा दिया जाता है और पूरी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स देने से फट जाती है और ठीक भी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताने जा रहा हूँ। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा शिकायत हो और शुरुआती दौर में प्रारंभिक स्टेज में ऐसा शिकायत देखने को मिल रही है
तो एकोनाइट 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वहाँ का भाग रेडनेस जैसा दिखाई पड़ रही है, यानी कि लालीपन जैसा दिखाई पड़ रही है, तो बेलाडोना 200 नंबर की दवा देनी चाहिए। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसा केस के साथ साथ पेनफुल है, यानी कि बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा अगर टच करने से भी दर्द महसूस होती है, तो वहाँ पर ब्राउनिया 200 नंबर की दवा सुबह शाम चलानी चाहिए। अगर किन्हीं पर्सन्स को ये शिकायत है और सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में पहुँच गई है, यानी कि पस फॉर्मेशन आ गई है, तो होम्योपैथिक दवा चलाने से वो पूरी तरह से फट जाती है और धीरे धीरे सूख भी जाती है। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को मेस्टाइटिस का शिकायत है और उसमें पस फॉर्मेशन हो गई है, यानी कि मवाद पैदा हो गई है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स फटने के लिए दवा देनी चाहिए। उसका नाम मैं बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आप मैरेस्टका सेब्रिफेरा 3X में दवाएं दें। इससे जो मवाद अंदर में इकट्ठा हो गई है वो ऊपर आकर के पूरी तरह से बाहर निकल आता है। दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना 30 नंबर की दवा। इसे प्रत्येक 3-3 घंटे पर अल्टरनेट करके, यानी कि बदल करके देनी चाहिए। यानी कि प्रथम अवस्था में मैरिस्टका 3X चलानी चाहिए। उसके बाद 3 घंटे के बाद बेलाडोना 30 नंबर की दवा चलानी चाहिए। अगर ज़्यादा सेंसिटिव है और दर्द है तो हीफर सल्फर 3X में दे। ये ट्राइट्रेशन में आती है, यानी कि टैबलेट फॉर्म में रहती है। ये एक गोली 3 बार सुसुम पानी के साथ दे। 24 घंटा के अंदर घाव पूरी तरह से जो पका हुआ है वो फट जाएगी और धीरे धीरे इसी मेडिसिन से सूखना भी चालू हो जाएगी। अगर किन्हीं पर्सन्स को प्रारंभिक स्टेज में ऐसा लक्षण दिखाई पड़ रही है और कड़ा जैसा हार्ड बना हुआ है, तो उनके लिए मैं ये दवा बता देना चाहता हूँ। ब्राउनिया 200 नंबर में दवा चलाएं और कोनियम 200 नंबर की दवा और फाइटोलक्का 200 नंबर की दवा, यानी कि ब्राउनिया सुबह, फाइटोलक्का दोपहर के और कोनियम मेटालिकम जो है वो शाम को दवा चलाया। वो प्रारंभिक स्टेज में अगर ये पूरी तरह से अगर है तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और जो आगे चल कर के सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आने वाले हैं वो आने की शिकायत नहीं होगी और मेस्टाइटिस यानी कि थनैला पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप एलोपैथ मेडिसिन्स खाने से बच सकते हैं और सर्जरी होने से भी आप बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।